श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको बताएं कि कल बाद दोपहर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और ये राजमार्ग भी जो है ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। और ये आप देख सकते हैं यहाँ जो माल बरदार ट्रकें हैं वो खड़ी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल्स की, हालांकि कल शाम से ही जो स्थानीय पुलिस है, अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, नेशनल हाईवे पुलिस की बात करें, आप देख सकते हैं खुद पुलिस कर्मचारी जो है किसी न किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। अभी खुद बर्फ हटाने का काम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और हम आपको बताएं कि कल शाम से ही ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो थी ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई और जो सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां हैं वो इस वक्त दरमांदा है। इसके साथ साथ मुसाफिर बरदार गाड़ियां, हालांकि कल शाम से ही जो स्थानीय पुलिस है और इंतजामिया है, चाहे वो कुलगाम इंतजामिया है, चाहे वो अनंतनाग इंतजामिया, ये आप देख सकते हैं किस तरह से मकामी जो एसएचओ हैं वो धक्का मार रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं पुलिस कर्मचारी कि लोगों को किसी न किसी तरह से राहत जो है वो पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ जो माल बरदार ट्रकें हैं वो भी कल शाम से ही जो है यहाँ पे दरमांदा है और यहाँ पे कोशिश ये कर रही है पुलिस और जो स्थानीय इंतजामिया है वो कोशिश कर रही है कि यहाँ लोगों को इस हाईवे पे राहत पहुंचाई जाए। और जो खाने पीने का इंतजाम है, रिहाइश का इंतजाम है, वो भी जिला इंतजामिया कुलगाम अनंतनाग की बात करें या कुलगाम पुलिस की बात करें, जो अभी इस वक्त राजमार्ग पे जो है ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये मशीनें लगी हुई हैं, बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया है और हाईवे को जो है खोलने की कोशिश की जा रही है। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल कुछ टूरिस्ट से भी हम बात करेंगे, जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि कल बाद दोपहर से ही ये जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ इस कौमी शाहराह पर और इस कौमी शाहराह पर जो ट्रैफिक का की जो नक्ल हरकत है वो कहीं ना कहीं जो है वो मुतासिर हो गई है और उसके साथ ही ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल किया गया इस हाईवे पे। और यहाँ जितने भी दरमांदा मुसाफिर थे उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। ये पुलिस आप देख सकते हैं, पुलिस कल शाम से ही लगी हुई है, कल शाम से ही ड्यूटी अंजाम दे रही है और जो भी स्थानीय जो प्रशासन है वो भी लगी हुई है। कोशिश हम ये करेंगे कुछ लोगों से बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल से यहाँ पे हाईवे पर फंसे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय कुमार वर्मा है। अक्षय जी, कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, क्या अभी लग रहा है कि हाईवे के खुलने के चांस या कल शाम से ही आप यहाँ शायद रुके पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी तो जैसे सब बोल रहे हैं प्रशासन की सब सफाई करवा रहे हैं, तो मैं भी आधा घंटा और 1 घंटा में भी बोल रहे हैं कि खुलने का चांस है। हम लोग उसी का वेट करें ताकि हम लोग अपने सही सलामत अपने घर वापस जा सकें। तो पुलिस का या प्रशासन का कैसा अप्रोच रहा? बहुत अच्छा, प्रशासन अपना हर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्नो भी जो भी है वो हटवा रहे हैं, चाहे सबको व्यवस्था कर रहे हैं जो भी नीडी पर्सन है, तो इसके लिए थैंक यू प्रशासन के लिए। अच्छा, इस बीच जो इंतजाम थे, कल शाम से भी पुलिस लगी थी हाईवे पे, गाड़ियां निकाल रही थी, तो उसको कैसे आप देखते हैं? बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास बोल सकते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज देख के हम लोग को, और हम लोग तो पहले बार घूमने आए हैं। अच्छा, ये जो बर्फ वाला एक्सपीरियंस ये कैसा रहा? क्योंकि हमने देखा बहुत कम लोग जो है बर्फ देख पाते हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो सोनमार्ग से कल दोपहर 1 बजे से बर्फ में ही घूम रहा हूँ और पूरा रास्ता भी आया हूँ ट्रैवल करते करते, तो बहुत अच्छा लगा। और कठिनाई तो आते ही है, तो यही तो एडवेंचर है हम लोग का, तो बहुत अच्छा लगा। एंजॉय किया? बहुत थैंक यू सर। चलिए, एडवेंचर में एंजॉय करना ये एक बहुत अलग बात होती है। कुछ यहाँ पे पैसेंजर्स भी फंसे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँ वो थोड़ा दिखाएंगे। पहले ये देखिए कुछ एक्टिविटीज, और यहाँ पे जो कुछ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस उनको चाय पानी और जो भी राहत का काम जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप ये देख रहे हैं बर्फ हटाने का काम जो है वो नेशनल हाईवे पे जारी है और मशीनें लगी हुई हैं और कुछ लोग यहाँ पे जो है फंसे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हम कि ये जो यहाँ पे कल शाम से स्नोफॉल हुआ। आप अपना नाम बताइए। राम जरूर। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से। अच्छा, कितनी देर से फंसे हैं? इधर हो गया कोई 1 घंटा करीब। अच्छा, कुछ इंतजामात वगैरह पुलिस और प्रशासन की तरफ से? प्रशासन बहुत हेल्प कर रहा है, सफाई कर रहा है। अभी मुझे लगता है ज्यादा नहीं तो 1 आधे घंटे तक हो जाएगा। बर्फ में कैसा एक्सपीरियंस? आपने देखी पहले बर्फ? पहले देखिए पर इस बार थोड़ा बर्फ इतनी देखिए आप, ज्यादा पड़ी इस बार ज्यादा पड़ी। हाँ, पिछले साल थोड़ा कम था, इस बार ज्यादा, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है। क्लियर कर रहे हैं, हो जाएगा, पैसे निकलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ और दिखाने की, ये देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं, जो कश्मीरी रिवायती कांगड़ी है, जो कल्चर है यहाँ का, तहजीब। ये देखिए आप जो है हाथ सीख रहे हैं, गर्मी कर रहे हैं, गर्मी का इंतजाम। कुछ बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। आप कहाँ से? आजमगढ़ से, राकेश से। अच्छा राकेश जी, इंतजामात कैसे हैं? क्योंकि हमने देखा हाईवे पे काफी लोग फंसे हुए थे कल शाम से ही। बहुत अच्छा है यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा लगा। और इसका अच्छा संदेश जाएगा हमारे। क्या संदेश जाएगा? यही जाएगा कि जो हम लोग सुने वो है नहीं, उससे अच्छा है। उससे अच्छा है? जी हाँ, कश्मीर जन्नत है। बिल्कुल है। 2 बार आए, बर्फ नहीं पड़ा, तीसरी बार उसी चक्कर में आए संजोग से, बहुत अच्छा पड़ा। तो इस बार खुल के बर्फ पड़ी? खुल के बर्फ पड़ी। अच्छा अच्छा, कुछ और बात कर। आपका नाम? मैं अरविंद सिंह। अच्छा अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा ये मिनी स्विट्जरलैंड है सर। अच्छा जी जी। तो ऐसे में प्रशासन, ऐसे पुलिस कुछ काम कर रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? 14 घंटा का सफर हम लोगों ने 50 किलोमीटर में किया है पूरी रात। और लोगों ने जहाँ जहाँ मिला है सभी लोगों ने हम लोग की मदद किया है। अनंतनाग तक पहुँचने तक यहाँ आके रुके हैं सर। प्रशासन मिलकर अपना ये सफाई का कार्यक्रम करवा रहे हैं। हम लोग को रोक के रखे हैं कि जैसे ही खाली होता है हम आपको यहाँ से। क्या संदेश देंगे आप? बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोग पुलिस प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की हम लोग। 3 या 4 दिन हो गया हम लोग को आए हुए यहाँ पे। तो मैसेज क्या जाएगा यहाँ से बाकी टूरिस्ट्स के लिए, रेस्ट ऑफ द कंट्री? बहुत बेहतरीन जाएगा सर। मेरी उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन जाएगा। आना चाहिए सर। और हम लोग को ये है कि हम लोग हर साल आए और ऐसे ही सेवा और हम लोग को मिले। ज्यादा बर्फबारी में कठिनाई? बिना किसी चीज कठिनाई के सर अच्छाई कहाँ मिलती है। किसी खुशी को पाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है ना सर। एडवेंचर सर। मजा आया पूरी रात में। ये लगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आसमान पे जा रहे हैं। ये एक लफ्ज इस कांगड़ी के लिए, जो कश्मीरी कांगड़ी है सर, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। मतलब हाथ मेरे वो हो गए थे कठोर, लेकिन बहुत आराम मिला है सर। बहुत आराम मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ जो पुलिस है, प्रशासन है, वो लगी हुई है। कहीं ना कहीं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है, ये आज की जो बर्फबारी है, ये किस तरह से असरअंदाज की, यहाँ के मकामी लोगों को भी असरअंदाज किया इस बर्फबारी ने। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, ये बर्फबारी से जो है चेहरों पे खुशियां जो है वो जाहिर हो रही है, चेहरों पे मुस्कान लाई इस बर्फबारी ने। उसकी खास वजह यह है कि क्योंकि यहाँ की मईशियत, यहाँ की बागबानी, यहाँ का ज़राअत जो है काफी मुनहसर करता है बर्फबारी पे। नदी नालों में पानी आना खुशकसाली को अलविदा। और ऐसे में टूरिस्ट का जमे गफीर जो है वो शायद अब की बार बड़ी तादाद में जो है इस जो न्यू ईयर पे जो है या अगले कुछ दिनों में जो है जरूर वारिद कश्मीर होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे, काजीगुंड।